हाय गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। 9 to 5 की जॉब कर करके थक गए हैं, पे चेक टू पे चेक जी रहे हैं। चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कैसे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एक्टिव इनकम तो होती है जब आपका शरीर चल रहा है तभी आपकी इनकम आ रही है। पैसिव इनकम होता है जब आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपकी इनकम जनरेट हो रही है। चलिए आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करते हैं कैसे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला सोर्स है पैसिव इनकम का रेंटल इनकम। रेंटल इनकम से आप क्या क्या नहीं कर सकते। रेंटल इनकम अगर आपकी होगी तो आप आराम से सुख की और शांति की ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेंटल प्रॉपर्टी है तो उसको आप एयरबीएनबी भी कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे हर किसी के पास इतना पैसा तो होता नहीं है कि वो रेंटल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सके। देखिए, देयर इज़ अनदर ऑप्शन ऑल्सो टू मेक इनकम थ्रू रियल एस्टेट विच इज़ कॉल्ड रेट्स। हाँ, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि एक फर्म होती है जिसके शेयर आप बाय कर सकते हैं, जो रेंटल प्रॉपर्टीज़ को ओन करती हैं, फाइनेंस करती हैं, मैनेज करती हैं, जिनके शेयर खरीद के आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करके भी आप रियल एस्टेट से इनकम बना सकते हो। सेकंड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम होता है डिविडेंड स्टॉक। आप ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपको डिविडेंड दे सकें। ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिए जो कि रेगुलर टाइम पीरियड पे डिविडेंड इशू करती हैं। So while choosing the company, you should be very careful. Third, so while choosing the stock also you should be very careful कि कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है जिससे आपको रेगुलर डिविडेंड इनकम मिले। इसके साथ साथ आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ इनकम। बस टाइम नहीं होता स्टॉक मार्केट में इन्वॉल्व होने का, वो म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इज़ ऑल्सो ए गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम जो कि आपको रेगुलर इंटरवल पे डिविडेंड देता रहता है। तो आपको स्कीम्स चूज़ करनी होती हैं, वैसी स्कीम्स चूज़ करनी होती हैं जिसके बेसिस पे आपको रेगुलर डिविडेंड आता रहे। हमारी लिस्ट में है हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट एंड जीआईसी। हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट हाई मिलता है। और जीआईसी, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जीआईसी क्या है। गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। इसमें आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप अपना अमाउंट को सेव कर सकते हो, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों सेव होते हैं और लो रिस्क होता है इन्वेस्टमेंट का। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंट नहीं हूँ। जो भी मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है और जो भी मेरी पर्सनल राय है वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। जो भी मैंने अपनी रिसर्च से जाना है वो सब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फोर्थ हमारी लिस्ट में आता है जी राइट ए बुक और ई बुक। यस, हाँ जी, आप कोई भी बुक को राइट कर सकते हैं और वंस यू राइट योर बुक आप उसको पब्लिशर को सेल कर सकते हैं। पब्लिशर अगर आपकी बुक को पब्लिश करता है तो आपको उस पर रॉयल्टी मिलती है। सो हाँ जी, जो देर आर लॉट ऑफ प्रोफेसर्स, दो लॉट ऑफ पीपल हु आर गुड एट स्टडी, दे राइट देयर ओन बुक एंड ई बुक। सो अगर आप अच्छे हैं पढ़ाई लिखाई में, अगर आपको बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप अपनी खुद की बुक भी लिख सकते हैं। ये बुक ई बुक भी हो सकती है और बुक भी हो सकती है जिसको आप पब्लिशर के थ्रू पब्लिश करवा सकते हैं और रॉयल्टी ले सकते हैं उन बुक्स पे। हमारी लिस्ट में आता है जी ऑनलाइन कोर्सेज़। यस, आप ऑनलाइन कोर्सेज़ भी डेवलप कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज़ को अगर आप कोडिंग में अच्छे हैं, अगर आप आईटी में अच्छे हैं, आप इंटरपर्सनल स्किल्स में अच्छे हैं, आप किसी भी चीज़ में अच्छे हैं तो आप ऑनलाइन कोर्स डेवलप कर सकते हैं। देयर आर फ्यू साइट्स जो ऑनलाइन कोर्सेज़ को ख़रीदती हैं। वन ऑफ सच ऐसी एक साइट जिसको मैं जानती हूँ, उडमी। वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं, जो कि जर्नल पीपल ने ही क्रिएट किए होते हैं। वो कोर्सेज़ आप इन साइट्स पे जाकर सेल कर सकते हैं। ये नौकरी पेशे वाला बंदा तो 9 to 5 की जॉब ही करता रह जा सकता है। रियल वेल्थ वही इकट्ठा करता है जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। नौकरी भी कर रहे हैं तब भी एक एंटरप्रेन्योर के माइंड से सोचिए। अगर आप अगला हमारी लिस्ट में है जी इन्वेस्ट इन सम बिजनेस। यस, अगर आप 9 to 5 की जॉब में हैं तब भी आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टार्टअप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ पार्टनर बन सकते हैं और आप कैपिटल इन्वेस्ट करके उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप स्लीपिंग पार्टनर भी बन सकते हैं। सो यस, बिजनेस इज़ ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है जी ब्लॉग और यूट्यूब। देखिए, ब्लॉग और यूट्यूब आया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यस, ब्लॉग एंड यूट्यूब इज़ अनदर सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। आप अगर आपकी वीडियो बनी हुई होंगी, अगर आप
कंटिन्यूसली मोनेटाइज हो जाता है आपका चैनल। तो अगर आपको एक रेगुलर इनकम का सोर्स मिल जाता है। सो आप अगर राइटिंग में अच्छे हैं तो आप ब्लॉग लिख सकते हैं, और आप यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर सकते हैं। ये चैनल कोई भी हो सकता है, नॉलेज का चैनल हो सकता है, ये लाइफस्टाइल का चैनल हो सकता है, ट्रैवल का चैनल हो सकता है, फैशन का चैनल। अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं, लड़के भी आजकल कुकिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप कुकिंग का चैनल बना सकते हैं। अगर आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं तो आप ट्यूटोरियल का चैनल खोल सकते हैं। बहुत सारे हैं, बट अब आपको अपनी कॉलिंग ढूंढनी है, आपको ये ढूंढना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो उस हिसाब से आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपनी सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं भी बना रहे हैं, आपकी अगर पुरानी वीडियो भी, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ है और कोई आपकी पुरानी वीडियोस भी देख रहा है, तो उससे भी आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है ऐप डेवलपमेंट। यस, आप कोई भी ऐप डेवलप कर सकते हैं जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ये ऐप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो सकती है, ये ऐप आईटी से रिलेटेड हो सकती है, ये ऐप स्टॉक से रिलेटेड हो सकती है, ये ऐप स्टडीज़ से रिलेटेड हो सकती है। सो आपने बहुत सारी ऐप्स के ऑप्शन हैं। आपको ये डिस्कवर करना है आप किस चीज़ में अच्छे हैं। मुझे लगा पीछे कोई आ गया। सो आपको ये डिस्कवर करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आप जिस भी चीज़ में अच्छे हैं उस चीज़ की आप ऐप डेवलप कर सकते हैं। अब ऐप अगर आपने डेवलप कर दी, उसको कंटिन्यूसली मेंटेन भी करना होता है। मेंटेन करने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा तो लगता है, बट अगर आपकी ऐप इज़ डूइंग वेल, सो यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। आप अपनी ऐप्स पे ऐड सेल कर सकते हैं, आप अपनी ही ऐप पे कुछ भी सेल एंड परचेज कर सकते हैं। यस, ऐप इज़ अनदर सोर्स ऑफ पैसिव इनकम। उन्होंने ऐप डेवलप कर करके इतने बड़े बड़े बिजनेस डेवलप कर दिए। आप मेरे को ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली यूज़ में, अपनी डेली लाइफ में सबकी मोबाइल में सारी ऐप्स होती हैं। आप देख सकते हैं आप कितना फ्रीक्वेंटली उन ऐप्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब आप वो सोचेंगे ये डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब हम यूट्यूब बनाते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें टेम्पलेट्स चाहिए होते हैं। देयर आर सर्टेन ऐप्स जहाँ पे आप डिजिटल एड्स, थंबनेल और अपना डिजिटल आर्ट सेल कर सकते हैं, अपने प्रिंटेबल टेम्पलेट्स सेल कर सकते हैं। अब मैं अपने थंबनेल बनाने के लिए कैनवा यूज़ करती हूँ। मैं देखती हूँ वहाँ पे बड़े सारे डिजिटल आर्ट्स होते हैं जो कि पेड वर्जन होता है। अब लोगों ने जो डिजिटल आर्ट्स में अच्छे होते हैं, बड़ी सारी ऐप्स होती हैं जिनके साथ कॉन्टैक्ट किया होता है, वहाँ पे वो अपना पेड वर्जन बेचते हैं। सो इस तरह से आप भी अगर आप डिजिटल आर्ट में अच्छे हैं तो आप अपने डिजिटल आर्ट्स को, टेम्पलेट्स को जो कि प्रिंटेबल होते हैं, उनको सेल करके पैसा बना सकते हैं। कुछ लोग फ़ोटोग्राफी में अच्छे होते हैं, उनकी फ़ोटोग्राफी जो होती है वो हो भी पार्ट काइंड ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट ओनली। कुछ लोग अपनी पिक्चर्स को, पेड पिक्चर्स बेचते हैं। जब भी गूगल करते हो, आपने देखा होगा फ़ोटोग्राफ के नीचे कॉपीराइट्स लिखा होता है और लिखा होता है लाइसेंस्ड। सो कुछ फ़ोटोग्राफर्स होते हैं जो अपनी पिक्चर ऑनलाइन बेचते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आप फ़ोटोग्राफी में अच्छे हैं तो अपनी पिक्चर्स को ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। फ़ोटोग्राफी के भी डिफरेंट वर्जन होते हैं। कमर्शियल फ़ोटोग्राफी होती है और वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी होती है, फ़ोटो एडिटिंग होती है, बहुत सारी होती हैं। जो फ़ोटोग्राफ़र होते हैं वो अपनी फ़ोटोज़ को पेड वर्जन में भी बेचते हैं। सो आप एज ए फ़ोटोग्राफी इसको एज ए पार्ट टाइम भी ले सकते हैं और फ़ोटोज़ को सेल करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। देयर आर वेरियस साइट जहाँ पे अपनी ये फ़ोटोज़ को बेच सकते हैं। आपने कभी देखा है फिल्म स्टार्स जो होते हैं, ठीक है, उनका करियर बहुत छोटा होता है बट उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो लाइफ लॉन्ग मेंटेन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब उनका समय चल रहा होता है, जब उनकी एक्टिव इनकम चल रही होती है, तो वो साथ साथ अपनी पैसिव इनकम भी क्रिएट करते हैं थ्रू कॉपीराइट्स। स्पेसिफिक आप सिंगिंग में अच्छे हैं, आप इंस्ट्रूमेंट में अच्छे हैं, तो आप अपने एल्बम्स बना सकते हैं और उनको सेल करके आप उनकी रॉयल्टी अपनी ज़िंदगी भर खा सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं। सो अगर आप आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकती, बट मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो कि सिंगिंग में अच्छे हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंट में अच्छे हैं, वो अपनी एल्बम क्रिएट कर सकते हैं और उसकी रॉयल्टी ही आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब पे फिर प्लेन आया, पहले इसको जाने देते हैं, आप जाओ पहले। कॉपीराइट्स बेसिकली अगर आप सिंगिंग में अच्छे हैं तो आप
उसका कॉपीराइट, आपने देखा होगा जब हम यूट्यूब में कोई भी गाना अपलोड करते हैं, ठीक है, अगर वो पेड तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है ना। सो ये सारा होता है, सिंगर्स अपनी एल्बम्स को सेल करते हैं और रॉयल्टी ही किस पे मिलती है, अगर आपने कोई इनोवेशन की है, ठीक है, तो अगर आपने मान लो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसको यूज़ करके इंसान उड़ सकता है, ठीक है, तो आप उसको किसी भी कंपनीज़ को सेल कर सकते हैं, आप उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट कराने के बाद उसके ऊपर आप ज़िंदगी भर रॉयल्टी कमा सकते हैं। सो अगर कोई भी न्यू इनोवेशन, आपका माइंड ऐसा है कि आप न्यू इनोवेशन कर सकते हैं, तो आप इस इनोवेशन को पेटेंट करा के आप उसकी रॉयल्टी ज़िंदगी भर कमा सकते हैं। आप सिंगर हैं या कोई आर्टिस्ट हैं तो कॉपीराइट्स के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, और अगर आप कोई इन्वेंटर हैं तो आप रॉयल्टी के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। सो दीज आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ पैसिव इनकम हैं। मेरी दिली तमन्ना है, आई डोंट नो कब होगा, कब सक्सेसफुल होगा, मैं किसी फार्म लैंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। सो आप लोग भी, अगर आप किसी भी के पास इन्वेस्टमेंट है तो आप फार्म लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसको किसी फार्मर को दे सकते हैं, और जब उसका प्राइजेस अप्रिशिएट हो तो आप रख सकते हैं या सेल कर सकते हैं। बट दैट्स माई दिली तमन्ना कि मैं एक बार फार्म लैंड में ज़िंदगी में ज़रूर इन्वेस्ट करूँ। एग्रीकल्चर लैंड में आप इलायची के खेत खरीद सकते हैं, आप सुपारी के खरीद सकते हैं, आप फ्रूट्स के खेत खरीद सकते हैं, उससे आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप खुद फार्मर हैं तो आप खुद भी खेती कर सकते हैं। सो आप भी ये सब कर सकते हैं। सो 9 to 5 के बियॉन्ड जनरेट करने का सोचिए, वेल्दी बनिए, रिच बनिए, यही मेरी तमन्ना है। यही था आज की वीडियो का टॉपिक। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आपके हिसाब से आप वो चीज़ क्या कर सकते हैं जिसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि कौन कौन से और ऐसे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम पैसिव इनकम ज़रूर जनरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं की हैं। वेल्दी बनिए, रिच बनिए, एटलीस्ट 7 सोर्स ऑफ इनकम तो जनरेट करिए अपनी लाइफ टाइम में। अभी यंग हैं, शुरू हो जाइए ताकि बुढ़ापे तक आपको सोचना ना पड़े कि कहाँ से पैसा आएगा। बुढ़ापे तक आपके पास पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्स होने चाहिए, सो दैट आप एक अच्छा ज़िंदगी बिता सकें। जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, शबा खैर, और अपना ख्याल रखिएगा। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।